यार किशोर, हाँ बोलना। अगले असाइनमेंट के लिए तू भगवान से प्रार्थना कर। अगर वो ठीक से हो गया ना पूरा, तो मेरी तरक्की होके ही रहेगी। अरे यार विनय, तू फिक्र मत कर यार। तू दिन रात मेहनत करता है और तेरी आई सुबह शाम भगवान के साथ कांटेक्ट में रहती ही है ना। भगवान को तेरे बारे में सोचना ही पड़ेगा। अरे बिल्कुल सच्ची बोला तू यार, सच्ची बोला। सोचना ही पड़ेगा ना। और मेरी आई मेरे लिए भगवान जैसी ही है। और तुझे पता तो है, सुबह शाम प्रार्थना करती है, दुआ करती है हम दोनों के लिए। कभी मंगलवार उपास तो कभी शनिवार उपास। उपास में उपास रखती मेरी आई। ये विनय, वो देख कोई तुमको छेड़ रहा है। देख मेरी बात ध्यान से सुन, समझी? मैं जो कह रहा हूँ तुझे वही करना होगा। मेरा रास्ता छोड़ो, जाने दो मुझे। देख मेरी बात सुन, मेरी बात सुन। देखो मैं चिल्लाऊंगी। मैं जो कह रहा हूँ मेरी बात सुन ले। मुझे ऐसा मैंने कहा था छोड़ो मुझे। मेरी बात सुन, मैं जो बोल रहा हूँ छोड़ो मुझे। मैं जो बोल रहा हूँ वहाँ से। अरे क्या है? विनय, कौन है? विनय हमारे किससे मतलब में छेड़खानी करेगा? क्या कर रहे हो? विनय छोड़ो मुझे। कह रहे हमारे इलाके में छेड़खानी करेगा? हाँ देख लूंगा एक एक को। हाँ क्या देखेगा, क्या देखेगा? जान से मार दूंगा, जान से मार दूंगा। विनय चलो, क्या कर रहे हो तुम लोग? तू पढ़ना विनय, बेमतलब की मारामारी की तूने, क्या जरूरत क्या थी? अगली बार अगर दिखा ना तो छोड़ूंगा नहीं मैं उसको। उसकी हिम्मत कैसे मेरे हाथों को छेड़ने की। बाबा बदतमीजी कर रहा था वो हाथों के साथ। हाँ कौन वो? पहले कभी देखा नहीं। हाथों तो जानती होगी ना? नहीं, मैं नहीं जानती। बस जाने दो ना अभी। क्या तुम लोग? आप तो ऐसे कैसे जाने दूं? रास्ते में मेरे हाथों को परेशान करेगा तो मैं छोड़ दूंगा? मैं नहीं छोड़ूंगा। विनय, एक काम करते हैं, कल उसकी पुलिस रिपोर्ट करवा देते हैं बस। हाँ नाही पोलीस में नाही. अहो दारात पोलीस आले तर चाळवाले काय म्हणतील? नको बाबा, पोलीस नको. आई, कोई कुछ नहीं बोलेगा, कोई कुछ नहीं सोचेगा। सबके घर में बहू बेटी है। अरे देवा, क्या तुम लोग वही लेके बैठे हो? छोड़ो ना। देखो मैं यहाँ पे कुछ दिन आराम से रहने के लिए आई हूँ, ये सब टेंशन लेने के लिए नहीं। अच्छा, ठीक है, छोड़ो। तू ये बता, नीलेश का फोन आया कुछ? हाँ नहीं दादा, मतलब वैसे जल्दी से किसी को फोन करते भी नहीं है। आतो काका कुठे गेलेत ग? ते कामासाठी राजस्थानला गेले. राजस्थानला? माझं एक काम करशील? काकाला सांगशील माझ्यासाठी झुमके आणायला? थँक्यू. दादा शीतल, निलेश कधी परत येणार आहे ग? का दादा, तुला मला लवकरात लवकर सासरी पाठवायचं आहे का? अगं नाही ग, काय बोलते तू? वेडी का तू? अबे हे घर आहे तुझं, राहा ना जेवढे दिवस राहायचंय तुला इथे. शीतल, तू काही माझी बहीण नाहीये बेटा, माझं बाळ आहेस तू. राहा, इथेच राहा बरं. अभी तो झूठ बोल दिया मैंने, लेकिन सच्चाई कब तक छिपी रहेगी और कब तक मैं मायके में पड़ी रहूंगी? मुझ पर ससुराल में क्या बीत रही है ये मैं भैया भाभी को कैसे बताऊं? नसीब तो मेरा फूटा है, इस फूटे नसीब को लेकर कहां जाऊं मैं? आई मैं सोने जा रहा हूं. लो, क्या सोच रही हो? पता नहीं मेरे नसीब में सुख कब आएगा. काय रे, कितना टाइम लगाया तूने? इंतजार कर रहा था मैं. यार तुझे पता है ना, आज रास्ते में जो हुआ बुआ जी के साथ, सब लोग उसी बारे में बात कर रहे थे. तूने ही तो शुरू किया होगा ना. तेरा गुस्सा इतनी जल्दी कहाँ होता अरे है? मेरा बस चलता तो उसे वही.
क्या कर लेता तू, क्या कर लेता? चल चल चल, तुझे बताता हूँ क्या- मैं, चल। क्या- और भाई आ गए आप लोग? हाँ यार, काय रे, तुम लोगों ने बुलाया नहीं मुझे? अरे क्या बताओ यार, इस विनय ने ना तेरी जगह उस भोलू काका को बुला दिया। तुझे पता है ना, भोलू काका जब गुस्सा करते हैं तो बड़े प्यारे लगते हैं। हाँ, और जब तू गुस्सा करता है ना तो बड़ा गंदा लगता है। भैया भाभी मुझे माफ कर देना। मैं अपनी तकलीफ सुनाकर आप लोगों को तकलीफ नहीं देना चाहती। जा रही हूँ मैं। आप लोग अपना ख्याल रखिएगा और विनय को समझा दीजिएगा कि उसे आगे बढ़ना है, तरक्की करनी है, किसी से झगड़ा नहीं करना है। आपकी शीतल। आई बाबा, लाइक दिया। अरे शीतल, अरे एम्बुलेंस का बोलो, कोई निकाल दे फोन। तू उठना, तू शीतल मार लिया तूने। काय फूल का फूल कर नहीं का थोड़ी चीज का तू उठना बाबा। क्या हुआ शीतल को? शीतल जाऊ काय झालं? काय होणार? काय ते करू? सुधा, शीतल ने कल तुमसे कोई बात की थी क्या? नहीं तो समझ में नहीं आ रहा उसने अपनी जान लेने की कोशिश क्यों की? कल उस लड़के ने उसके साथ छेड़खानी की थी ना, कहीं उस वजह से तो नहीं? हो सकता है। सर, कैसी तबीयत है अब मेरी बहन की? जान तो बच गई है, लेकिन आपकी बहन को इतनी बुरी तरह से किसने मारा पीटा है? मारा पीटा है? हाँ, आपकी बहन की पीठ और पेट पर इस तरह के निशान हैं, ऐसे लगता है कि उसकी किसी ने खूब पिटाई की है। हमें तो मालूम ही नहीं था। शीतल, ऐसा क्यों किया तूने? बोल तो, कौन मारता पीटता है उसको? कोई नहीं दादा। झूठ मत बोल। डॉक्टर ने हमको बताया है कि तेरे शरीर पे ऐसे निशान है जैसे तुझे किसी ने बहुत मारा पीटा। ऐसा कुछ नहीं दादा। शीतल, बोल बेटा, कौन था वो? किसने मारा तुम्हें? शीतल, तू अपने दादा से झूठ बोलेगी बेटा?
नीतीश मुझे रोज मारता है। नीलेश मारता है तुझे? उसकी इतनी हिम्मत, छोड़ूंगा नहीं उसको मैं। दादा, दादा। विनय, ए विनय, बाबा दादा घरी नाहीये. कुठे गेलाय? पता नहीं, सुबह से घर पर नहीं है. पण बाबा काय झालं, सगळं ठीक आहे ना? भाई साहब, शीतल कैसी है? ठीक है, अब डॉक्टर ने बोला जल्दी ठीक होके आ जाएगी घर पे. क्या हुआ काका? ए, नीचे आ, तो नीचे आ. काय झालं रे काका? अंदर गाड़ी चालू कर, अपने जगह जाके आने का. जल्दी गाड़ी चालू कर, फटाफट. बाबा सांगा ना काय झालं बाबा. काका, माझा दादा दिसला का? नहीं बाबा. नहीं. तुमने दादा को देखा? काकी, दादा दिखा आपको? काकी, काकी. ओ ओ ओ, काय झालं बाबू? काय झालं? माझा दादा दिसला का? नाही नाही. अगं कुठे आहे ते सांग तरी. क्या हुआ? काका, माझा दादा घरी नाहीये. उसका मोबाइल तो क्या होगा ना? नहीं, मोबाइल घर पे है. मत करो बेटी, कहीं गया होगा, वो आ जाएगा. हाँ, दादा मनोहर दादा के साथ हमेशा रहता है ना, त्यांना माहिती असेल. तुम्ही माझ्यासोबत चलणार का प्लीज? दादा, मनोहर दादा. हुआ? दादा घर पे नहीं है. दादा, आप और दादा टेरेस पे सोए थे ना? हाँ सोया था, पण मी जेव्हा उठलो तेव्हा तो तिथे नव्हताच. अरे देवा, आमच्या परिवारासोबत आता काय होतंय? माझी आत्तू हॉस्पिटलमध्ये आणि दादा गायब आहे. हे बघ उर्मिला, तू घाबरू नकोस. काका, एक बार टेरिस पे देखते हैं. आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ. विनय दादा, विनय दादा, विनय दादा का बिस्तर. पण माझा दादा इथे नाहीये. कहीं वो नींद में चलते चलते नीचे तो नहीं गिर गया? नाही. अरे पण त्याच्या दोन्ही चपल्या इथंच आहेत. माझ्या दादाची घडी. माझा दादा कुठे गेला? नीलेश, ए नीलेश, दरवाजा खोल, बाहर आ. ए नीलेश, कहाँ है नीलेश? कहाँ है तेरा बेटा? बुला उसको. नीलेश, ए नीलेश. नीलेश कहाँ है? बुला उसको. नीलेश को. क्या हुआ? ए नीलेश कहाँ? उसको बुला. उसकी हिम्मत कैसे हुई मेरी बहन को हाथ लगाने की? बुला उसको. अगर नीलेश भाऊ अभी यहाँ पर होते ना, तो तुम्हारे ये जो दांत है ना, टूट चुके होते, समझे? ए तोन बंदा, अभी पुलिस में कंप्लेंट करता हूँ, फिर देखता हूँ किसके दांत टूटते हैं. ए, तुझे जो करना है ना कर, पहले मेरे घर से निकल. चल. सुन. हेलो, और मिला? हाँ, आता हूं. अभी तो मैं जा रहा हूं, लेकिन बहुत जल्द पुलिस को लेके वापस आऊंगा. ध्यान रखना. बोल देना उसको, नीलेश को. चल रहे. क्या हुआ रे? क्या हुआ भाई? उधर बाहर एम्बुलेंस खड़ा है, क्या हुआ?
काका, ए बोलू, क्या हुआ है? नीचे कोई कुछ बोल नाही रहा है. तुला हिम्मतची जरूरत आहे. अरे पण झालं काय? चल माझ्यासोबत. उर्मिला टेरेसवर आहे. काय झालं? प्लीज. अरे विनय. अमोल, शांत हो जाओ अमोल, शांत हो जाओ. मैं जानता हूं विनय केला. मगर अमोल, अगर तुमने हिम्मत हारी तो फिर उर्मिला और सुधा का क्या होगा? और फिर शीतल भी तो हॉस्पिटल में है ना. क्यों? चलो शांत हो जाओ. सर, गला दबा के मारा है सर. अच्छा खासा निशान है. हाँ सर, शायद रस्सी या किसी मोटे तार से गला घोटा गया है इसका. और ये देखो, इसके हाथ पे बैंडेज है. लगता है कोई चोट लगी है या फिर घाव. बाकी बॉडी पे कहीं और कोई घाव का निशान तो है नहीं सर. वही तो, इसने अपने आप को बचाने की कोशिश भी तो की होगी. हाथापाई हुई होगी, हाथ पर झाड़े तो हुए इसने. अमोल, देखो तुम्हारा दुख मैं समझ सकता हूं. तुमने अपना बेटा खो दिया है, लेकिन अगर उसके कातिल को पकड़ना है तो तुम्हें हमारे सवाल का जवाब देना होगा. तो बताओ, कौन कर सकता है ये? तुम्हें किसी पर शक है? नहीं सर, विनय बहुत अच्छा लड़का था सर. पूरी चौल में सब उससे बहुत प्यार करते थे सर. और मुझे तो कोई दुश्मन भी नहीं है सर, कोई नहीं है. ये लोग बता रहे थे कि विनय रात पे छत पे ही सोया था और आज सुबह से दिखा नहीं. हाँ सर, अपने दोस्तों के साथ सोता था सर. कहाँ है वो दोस्त? सर हम लोग सोते थे सर. कैसे मारा विनय को? हाँ? सर, हम क्यों मारेंगे विनय को सर? हमें कुछ नहीं मालूम था. तुम लोग सोए थे विनय के साथ. सुबह से वह गायब था और उसकी लाश मिली है पानी के टंकी में. तुम लोगों को पता नहीं होगा तो किसको होगा? अभिजीत, इन तीनों ने ही मारा है विनय को. ये अकेले का काम नहीं है. ये तीनों ऐसा नहीं कर सकते सर. ये तीनों विनय के बहुत अच्छे दोस्त हैं. सर, हम तो खुद ही हैरान हैं कि ये सब कैसे हो गया. अजय, इस विनय के हाथ में जो बैंडेज लगा हुआ है, ये क्या हुआ उसके हाथ को? मेरी बुआ को एक लड़का बहुत ज्यादा परेशान कर रहा था. क्या? कौन है तू? क्या कर रहे हो? देख लूंगा एक-एक को. हाँ, क्या देखेगा? जान से मार दूंगा. चलो, क्या कर रहे हो तुम लोग? काय करतोस तो रस्त्यामध्ये शोभतं का तुला? मैं नहीं छोड़ूंगा उसे. विनय, हे बघ रक्त कितना लगा है तुम्हें. ओह गॉड. चलो घर पे भी. तब किशोर दादा भी था साथ. अच्छा, सर वो इस इलाके का नहीं था सर. सर उसने धमकाया भी था. उसने बोला था कि देख लूंगा विनय तुझे. शीतल जानती है उस आदमी को? नहीं सर. है कौन वो आदमी? पता लगाना पड़ेगा उस आदमी का जिसने शीतल को छेड़ा था और उसी बात को लेकर विनय के साथ मारामारी भी की. सर यही है वो जगह सर. वो आदमी बुआ जी को यहीं छेड़ रहा था. यहीं पर? ठीक है, जाओ तुम. थैंक यू वेरी मच. पता नहीं सर, वो आदमी यहीं का था या फिर कहीं बाहर से आया था. पता चल जाएगा, या आसपास पूछताछ कर लेते हैं. अरे भाई साहब, यहाँ पे कल एक झगड़ा हुआ था. एक आदमी एक लड़की को छेड़ रहा था. कुछ देखा तुमने? नहीं साहब.
सुनो, कल यहाँ पर एक आदमी एक औरत को छेड़ रहा था और उसी बात को लेकर उसका झगड़ा भी हुआ कुछ लोगों के साथ। जानते हो उसके बारे में? देखा है उसे? झगड़ा तो हुआ था साहब, लेकिन पता नहीं कौन थे वो लोग। अरे भाई साहब, कल यहाँ पे झगड़ा हुआ था। एक आदमी एक किसी औरत को छेड़ रहा था। देखा कुछ? झगड़ा हुआ तो था, लेकिन शक्ल याद नहीं है। क्या हुआ? नहीं सर, किसी ने नहीं देखा यहाँ पे। सर। हाँ सर, वो औरत हमें बुला रही है। शायद उस औरत को कुछ पता हो। नमस्ते, आइए। देखिए मैम, हम लोग हाँ हाँ, आप लोग सीआईडी वाले हैं। ये आपने कैसे पहचान लिया? एक ही डिपार्टमेंट में काम करने वाले लोग एक दूसरे को पहचानेंगे नहीं? अरे वाह, क्या बात है, आप भी सीआईडी में हैं? नहीं, मैंने तो कभी नौकरी तक नहीं की। एसीपी साहब, आप तो पूरे देश के सीआईडी ऑफिसर हैं और मैं इस पूरे एरिया की सीआईडी हूँ। मान गए आपको मैम। इस उम्र में भी आप कितने जिंदा दिल हैं। बड़ी खुशी होती है जब आप जैसे किसी इंसान से मिलते हैं तब। मैडम, तब तो आप शीतल को जानती होंगी। कल उसे कोई आदमी परेशान कर रहा था। क्या आपने देखा है उन्हें? हाँ, मैंने तो और भी बहुत कुछ देखा है। क्या मतलब? ऐसे नहीं बताऊंगी। मेरी एक शर्त है। कैसी शर्त? अभी बताती हूँ। अजीब है। सर, ऐसी क्या शर्त होगी इनकी? देखते हैं। ये लो। मैम, ये शर्त? अपने ऑफिसर से कहिए जाके दूध लेके आए, मुझे चाय पीनी है, फिर बात करेंगे। बहुत देर से सोच रही थी कि दूध किससे मंगवाऊं। जब मुझे चाय की तलब लगती है ना, तो मेरा सिर चकराने लगता है। पंकज, ये पैसे और ये डिब्बा दूध लेके आ। अरे सर, आप सीनियर है सर, वो दूध वाला आपको 100% प्योर दूध देगा सर, पानी वानी नहीं मिलाएगा। ये लीजिए सर। दोनों के दोनों अब भी इसी वक्त चले जाओ और लेकर आओ दूध, जल्दी। अरे एक मिनट। क्या? वो तबेले से ताजा दूध लेके आना, मुझे ताजे दूध की चाय पीने की आदत है। आए थे हरि भजन को, ओटन लगे कपास। क्या मतलब? अबे, क्या करने आए थे हम और क्या कर रहे? मैं एक सीआईडी इंस्पेक्टर हूँ जिसकी बहुत जल्द तरक्की होने वाली है, लेकिन ये देखो, दूध वाला ग्वाला बन गया हूँ। बहुत जल्द तरक्की होने वाली है। पिछले 10 साल से आपकी तरक्की हो रही है, अभी तक हुई क्यों नहीं? क्या बोला? फिर सुन। सर, आज हम दोनों दूध वाले हैं, लेकिन आप बड़े दूध वाले हो और मैं छोटा दूध वाला हूँ, तो सीनियर कौन हुआ? मस्का लगा रहा है मुझे। ये बात सर के सामने क्यों नहीं बोली? मैं जूनियर हूँ, फ्रेडी सर नहीं जाएंगे, मैं अकेला दूध लेके आ जाऊंगा। अरे सर। ए भाई, ओ भैया जी, दूध दो, दूध 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 दूध। भाई साहब। सर, मेरे पास एक आइडिया है, 1 मिनट। अरे भैया, तो और भैंसिया भाग गई। हमारी रामदारी चली गई। किधर गई? कहीं नहीं गई, तुम्हारी भैंस यहीं पर है। तुम सो रहे थे, उठ नहीं रहे थे, इसलिए तुमको ये बोला। दूध 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 नहीं दूंगा, जाओ। हमको नीचे जगह दिया, जाओ खुद ही जाके ले लो। वो काली वाली भैंस है ना, उससे जाके ले लो। भाई साहब, ओ भाई साहब, अरे भैया 20 रुपए का दूध दो ना। 20 रुपए इधर रख दो और जाके दूध निकाल लो। ये सब तुम्हारी वजह से हो रहा है। गुस्सा क्यों दिलाया भैया जी को? अरे मैंने क्यों गुस्सा? सर, वैसे एक बात बताओ, ये भैंस को कैसे मालूम पड़ेगा कि सिर्फ 20 रुपए का दूध देना है? अरे यार, मुझे क्या मालूम। हाँ, शायद बंबई वाली भैंसें हैं, पैसों की कीमत जानती है। डब्बा ले, दूध निकाल। मैं क्यों जाऊं? मैं क्यों जाऊं?
बड़े दूध वाले आप हो, सीनियर आप हो, मैं तो आपको देख के सीखूंगा। आप जाओ। दूध निकाला? हाँ। अरे पंकज, लेकिन सारी भैंसें तो काली है। भैया जी ने कौन सी भैंस से दूध निकालने के लिए कहा था, कैसे पता चलेगा? अरे काली नहीं, सारी। आपको जो भी भैंस पसंद है उसका दूध निकाल लो जाके। काली मतलब सारी? काली मतलब सारी? सर संभाल के फ्रेडी सर, प्लीज संभाल के। हाँ आराम से। हाँ सर सर आराम से सर, आराम से सर। अरे नहीं, इधर आओ। दिखाना। अरे फ्रेडी सर, अरे अब ठीक तो? एक मिनट भाई साहब, अरे उठो। अरे भाई साहब एक सेकंड। अरे फ्रेडी सर, अरे दिमाग में तो असर नहीं हो गया? जिसका बंदर हुए न चावे और किसी को समझ न आवे। अरे हम लोग सीआईडी से। हाँ अरे भैया हम लोग सीआईडी से। 20 रुपए का दूध दे दो प्लीज जल्दी दे दो। ठीक है, मेरा प्रमोशन हो जाएगा। क्या है? अरे ये क्या हुआ है? भैंस ने लात मारी। दूध तो मिला ना? हाँ माँ जी, दूध मिल गया। चलो दोनों जवान हो, छोटी मोटी चोट से क्या फर्क पड़ता है। अब जल्दी जाओ, मेरे लिए 1 कप अच्छी सी चाय बना कर लाओ। एसीपी साहब, आप तो ड्यूटी पे चाय नहीं पीते होंगे? जी नहीं, बिल्कुल नहीं। कैसी बनी है चाय? मजेदार, एकदम कड़क। मैम अब तो बता सकती है ना? बताइए प्लीज, जल्दी बताइए। वो आदमी 4-5 दिन से रास्ते पे खड़ा रहता था और जब वो लड़की आती उसे परेशान करता था। कौन था वो आदमी? क्या बातें होती थी उन दोनों के बीच में? कभी सुना है आपने? सुना तो नहीं, पर वो आदमी रास्ता रोककर लड़की से कुछ बात करने की कोशिश करता था और वो लड़की बचकर निकल जाती थी। कल अचानक 2 और लड़के आ गए और देखते ही देखते उनमें झगड़ा शुरू हो गया। हो सकता है उसका भाई विनय और दूसरा दोस्त किशोर। अच्छा आप ये बताएंगे कि शीतल को जो आदमी परेशान करता था वो रहता कहाँ पे? यहाँ आसपास का तो रहने वाला नहीं था, पर बाइक पे आता था। आपने उसके मोटरसाइकिल का नंबर तो देखा ही होगा। देखा ही नहीं, लिख के भी रखा है। तो दीजिए ना जल्दी। बेटा वो डाइनिंग टेबल पे डायरी रखी है, वो देना। हाँ लिखो। YV7A264। थैंक यू मैम। पता लगाओ ये बाइक किसके नाम पर रजिस्टर्ड है। ये संतोष का घर, जिसके नाम पे बाइक रजिस्टर्ड है। संतोष दरवाजा खोलो। कौन? हम लोग सीआईडी से। दरवाजा खोलो संतोष। संतोष चलकर पीछे के दरवाजे से गए। पंकज, पूर्वी पकड़ो उसे। क्यों मारा विनय को? नहीं सर, मैंने उसे नहीं मारा सर।
मैं सच बोल रहा हूँ सर। मैं विनय को क्यों मारूंगा सर? झूठ! तुमने विनय को इसलिए मारा क्योंकि तुम्हारा झगड़ा हुआ था उसके साथ शीतल को लेकर। सर शीतल अपने ससुराल वालों की मर्जी के बगैर सर अपने मायके आ गई थी सर। मैं तो उसे वापस ले जाना चाहता था। तुम कौन होते हो उसे ससुराल ले जाने वाले? हाँ? सर नीलेश मेरा दोस्त है सर। सर उसने मुझसे बोला था शीतल को वापस लाने के लिए सर। सर इस बात को लेकर मेरा विनय से झगड़ा भी हुआ सर। मैंने उसे नहीं मारा सर, मैं सच बोल रहा हूँ सर, मैंने उसे नहीं मारा। तुमने नहीं मारा तो क्या नीलेश ने मारा? और फिर नीलेश ने क्या विनय की लाश उस पानी के टंकी में डाल दी? मुझे नहीं मालूम सर, लेकिन मैंने नहीं मारा सर। तो फिर किसने मारा? सर मैं नहीं जानता सर, लेकिन सर मैंने एक आदमी को देखा था सर जो विनय के टेरेस पे सर पानी की टंकी में झांक रहा था सर, बार बार। सर इसके अलावा मैंने कुछ नहीं देखा सर, मैं सच बोल रहा हूँ। उस आदमी को पहचान सकते हो क्या? नहीं सर नहीं सर, उसकी पीठ मेरी तरफ थी सर, मैं उसे देख नहीं पाया। मैं सच बोल रहा हूँ सर, मैंने उसे नहीं मारा सर। सचिन, पता लगाना पड़ेगा है कौन वो आदमी जो पानी की टंकी में झांक कर देख रहा था बार बार। और फिर इस शीतल के पति नीलेश से भी मिलना पड़ेगा। नीलेश, काय झालं? क्या हुआ? आज नीलेश घर में नहीं है तो सभी लोग उसी को पूछ रहे हैं। कौन हो आप लोग? हम सीआईडी से। सीआईडी? नीलेश कहाँ है? बाहर गेला। कहाँ गया? हाँ बता कर नहीं गया। ठीक है, आप उसका फोन नंबर दे दो। हमें याद नहीं है। आपके मोबाइल फोन में सेव होगा। अब हमारे पास तो मोबाइल ही नहीं है। शपथ। अच्छा, इतना बड़ा घर है और आपके पास मोबाइल फोन नहीं है? ठीक, जरा तलाशी लो घर की, कहीं छुप के तो नहीं बैठा है? तलाशी? अरे ऐसे जरा बात करिए श्रेया। आप ऐसे कैसे रह सकते हैं? कोई नहीं है अंदर। अरे हम सच कह रहे हैं। यहाँ छुप के बैठा है। चला जा बाहर आ। चल। क्यों मारा विनय को तूने? विनय मर गया? ये कैसे हो गया? देख, नाटक मत कर, साफ साफ बता। मैंने विनय को नहीं मारा सर, उसकी मौत का बहुत दुख है सर मुझे भी। कोई नहीं है सर। देखो सर, और ये सब मैं शीतल, नीलेश की पत्नी। मगर आप तो हॉस्पिटल में थी। हाँ, नीलेश मुझे जबरदस्ती हॉस्पिटल से यहाँ लेके आए। मैडम, हॉस्पिटल के पीछे आपका भाई बेहोश पड़ा हुआ है। क्या? और वही नहीं? नहीं मैडम, वहाँ कोई नहीं है। क्या? दादा, दादा और मेरी सास ने और मेरी ननद ने मुझे यहाँ पे बांध दिया। छोड़ दीजिए सर मुझे, छोड़ दीजिए सर मुझे, मैंने कुछ नहीं किया सर। कुछ नहीं किया? अंदर छुप के बैठा था, क्यों? सर एक ही साला था सर मेरा, मैं भला उसका खून क्यों करूँगा सर? साले का खून नहीं करोगे, लेकिन अपनी पत्नी को अंदर अलमारी में बंद जरूर कर सकते हो तुम। हाँ? सर यही हमेशा अपने घर में जाके पड़ी रहती है सर। क्योंकि मुझे मारते थे, पीटते थे। और सर मेरी सास, मेरी ननद मुझ पर जुल्म कर देते। मैं और करती तो क्या करती सर? विनय को मारता है? ले चलो सबको, केस दर्ज करो इनके खिलाफ। पता तो चले कि बेटी और बहू पे हाथ उठाने का क्या अंजाम होता है।
ये देखिए सर, यहाँ छुपा के रखा था इस तरह में। यहाँ पर? यस सर। बड़ी कमाल की जगह ढूंढी है संभाल कर रखने के लिए। ये चम्मच, माचिस की तीली, सिल्वर फॉयल, ये सब चीजें ड्रग्स लेने के काम आती है सर। हाँ, किसी ने तो ड्रग्स लिए हैं यहाँ पर। वही होंगे सर, विनय के 3 दोस्त, वही लेते होंगे ड्रग्स। हो सकता है। आसान के बोल। क्या? अच्छा ठीक है, ये लो। सरुण के कह रहा है कि विनय के बॉडी में ड्रग्स मिला है, ड्रग्स। तीनों दोस्तों को ले चलो ब्यूरो। बताओ, किसने मारा विनय को? किसने मारा? किशोर, तूने मारा ना विनय को? मैंने नहीं मारा उसे सर। वो मेरा सबसे अच्छा दोस्त था सर। मैं क्यों मारूंगा उसे? ड्रग्स के लिए? तो मैं ड्रग्स लेता ही नहीं सर। मैं ड्रग्स लेता ही नहीं सर। ड्रग्स वहां टेरेस में पानी की टंकी के पास से मिला, हमें ये हवा से उड़ के तो नहीं गया होगा वहां पे? सर ये सारे ड्रग्स करते होंगे। नशे में मार दिया इन्होंने विनय को। नहीं सर, हम ऐसे घटिया चीजों को हाथ भी नहीं लगाते, और किसी को मारना तो हम सोच भी नहीं सकते सर। तो फिर विनय के खून में ड्रग्स कैसे आया? नहीं सर, विनय तो कभी ड्रग्स लिया ही नहीं सर। झूठ! अपने आप को बचाने के लिए झूठ बोल रहे हो तुम। सर, हो सकता है कि इन्हीं तीनों में से किसी ने विनय के शरीर में ड्रग्स इंजेक्ट किया हो और उसे मार डाला हो। इन सबको सच बोलने का इंजेक्शन दे दो। नहीं सर, मुझे मत मारो सर, मुझे मत मारो सर। बताता हूँ सर, मैं बताता हूँ सर। बोल। हम तीनों में से किसी ने नहीं मारा सर विनय को। मुझे ड्रग्स लेने की आदत थी। विनय तो कई बार मुझे समझाया भी, मना भी किया। वो हमेशा मुझे डांटता था। और इसलिए तुमने उसका खून कर दिया? नहीं सर। तो बताओ सच क्या है? सर, उसका एक आदमी के साथ झगड़ा हुआ था सर। कौन है वो? उसका नाम गोटिया। अरे यार गोटिया, कभी कभी भेलपुरी हमें भी खिला दिया कर। और देखना जरा उसमें ड्रग्स मत डालना यार, शादी वाली चाहिए। पकड़ो उसे! अब कहां भागेगा तू? रोक! बताओ गोटिया, क्यों मारा तुमने विनय को? सब वो मेरे ड्रग्स का धंधा बंद करना चाहता, सप्लाई का धंधा बंद करना चाहता, इसलिए। और उसने मुझे पुलिस में देने की भी धमकी दी थी साहब, इसलिए। विनय चौल की भलाई चाहता था, लेकिन तुमने चंद रुपयों के लिए उसकी जिंदगी छीन ली। एक बार भी सोचा नहीं तुमने कि उसके घर वालों पे क्या बीतेगी? हाँ? साहब मैं डर गया था। मैंने सोचा कि अगर ये ड्रग्स का धंधा बंद हो जाएगा तो फिर मुझे सिर्फ भेलपुरी बेच के अपने परिवार का गुजारा करना पड़ेगा, इसीलिए साहब। करते हैं लोग,
कम पैसों में गुजारा करते हैं लेकिन तुम्हारी तरह मुजरिम नहीं बनते। क्या लगा था तुम्हें? खून करके बच जाओगे तुम? साहब, वैसे तो मैंने कोई सबूत नहीं छोड़ा था, लेकिन पता नहीं सुधीर ने कब ड्रग्स का पैकेट टेरेस पे रख दिया। लेकिन भूल गए तुम गोटिया कि गुनाह करने के बहुत सारे रास्ते होते हैं, लेकिन उन रास्तों में एक रास्ता जो होता है ना, वो किसी मुजरिम को पता नहीं होता, और वो रास्ता उसे ले आता है हमारे पास, सीआईडी के पास। तुमने सिर्फ विनय का खून ही नहीं किया, बल्कि हमारे देश के नौजवानों को बर्बाद करने को निकले थे ड्रग्स बेचकर। तुम्हें तो कड़ी से कड़ी सजा होगी, फांसी होगी तुम्हें, फांसी, समझे? फांसी। ले जाओ इसे। सर, इसने हमसे हमारा बेटा छीन लिया, याला मोठ्यात मोठी शिक्षा करा सर। अमोल, तुम्हारा बेटा विनय सिर्फ चाल की भलाई नहीं चाहता था, वो तो पूरे समाज की भलाई चाहता था। और ऐसे लोग कभी मरते नहीं हैं, वो जिंदा रहते हैं हम सबके दिलों में। और फिर विनय इस दुनिया से चला गया तो क्या हुआ? तुम्हारी बेटी भी तो है, उर्मिला, ये अपने भाई का काम आगे बढ़ाएगी। आखिर बेटा और बेटी में फर्क ही तो क्या होता है?